तो जो कर्म है वो पशुओं के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि डॉग गेट्स नो फाइन ऑन जे वॉकिंग। अगर मान लो कोई पशु है वो कोई अपना ट्रैफिक सिग्नल को अगर फॉलो नहीं कर रहा तो उसको कोई उसके ऊपर कोई चालान नहीं कटता, लेकिन अगर कोई मनुष्य अगर ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करेगा तो उसको चालान कटता है। तो वैसे ही ये समझ सकते हैं कि जो ये चार पाप के स्तंभ हैं, अगर मान लो पशु वो पालन नहीं करते, बैड कर्मा में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो पशुओं के लिए बैड कर्मा नहीं है, क्योंकि उनका उनके पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब उनमें ये इतनी बुद्धि है ही नहीं कि वो ये डिस्टिंग्विश कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सही गलत जो है, अब जैसे क्या कर्मा का डेफिनेशन था पुण्य कर्म का, कि जो भगवान ने शास्त्रों के अंदर जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो कर्मा है। तो जब जानवर को ये ज्ञान हो ही नहीं सकता तो उनके ऊपर कर्मा अप्लाई भी नहीं होता। तो वो सिर्फ अपने कर्म का फल भोगते हैं। तो पशु योनि के अंदर दे जस्ट गो अप, मतलब उनका डिग्रेडेशन, फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होता। वो सिर्फ अपना अ, जो बुरे कर्मों के पाप कर्मों के जो फल होते हैं वो भोग के वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं ऊपर। क्लियर है? ये तो इजी है समझना। इसी तरह ऐसा भी बोला जाता है कि इवन जो देव योनि होती है वो भी भोग योनि होती है। उसमें अगर मान लो किसी ने बहुत पुण्य कर्म किए हैं और उसको कोई देव योनि मिल जाए, तो देव योनि में भी वो अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। और वहां से फिर वो जब उनके अच्छे फल कर्मों का फल जब खत्म हो जाता है तो वापस वो मनुष्य योनि में आते हैं, जो कि अगेन कर्म योनि कहलाती है, जिसमें आप फिर से अपना अच्छा या बुरा कर्म बिल्ड करके अपनी आगे की लाइफ जो है वो बिल्ड करते हो, आगे की अपने प्रारब्ध से आगे की लाइफ बिल्ड करते हो। ओके। अब कर्म में एक दूसरी चीज और समझने की है, जो लोगों को कभी कभी ऐसा गलत फहमी हो सकती है कर्म से रिलेटेड। वो ये है कि अगर मान लो किसी ने एक मर्डर किया, तो जैसे कानून से उसको मान लो फांसी की सजा होगी। तो कोई ये सोच सकता है कि चाहे मैं एक करूं, चाहे दो करूं, चाहे पांच करूं, एक बार मैंने अगर एक बार फांसी की सजा होगी, इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा मेरे साथ। तो चाहे 100 मर्डर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। पर कर्म ऐसा इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि आ, कर्म फल जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटली आपको मिलता है। कर्म का फल जो है वो काफी डिलेड भी हो सकता है। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में आपको मिलेगा। हो सकता है कि अगले जन्म में मिले। तो अगर आपने कोई एक पाप किया है जिसका फल आपको एक जन्म में आप पूरा कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए आपको दूसरा एक और जन्म लेना पड़ेगा। अगर मान लो 2 जन्म में भी पूरा नहीं हो सकता उसका फल, तो 3 जन्म में लेना पड़ेगा। इस तरह से वो एक्यूमुलेट होता रहता है। और वो आ, उसके लिए उस फल को भोगने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे वो पता नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है कि एक पाप किया तो कितने भी पाप कर लो तो एक बार मतलब नर्क में गए तो ठीक हो जाएगा पूरा। लेकिन पता नहीं उसके लिए कितने आपको जन्म लेने पड़ेंगे। इस पे एक स्टोरी भी है, जैसे जो धृतराष्ट्र की स्टोरी है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से कर्म जो का फल जो है वो इंस्टेंट भी हो सकता है और डिलेड भी हो सकता है। अब धृतराष्ट्र जी जो थे वो ब्लाइंड थे, जन्म से अंधे थे। तो जन्म से अंधा होना कोई ना कोई पिछले कर्म का फल रहा होगा। और उनको अपने जीवन काल में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु भी देखनी पड़ी, जो कि बहुत ही अ, कष्टदायक है। तो ऐसा कष्ट उनको क्यों भोगना पड़ा, इससे उनके पिछले जन्म का अगर हम स्टोरी सुनेंगे तो पता लगता है। अ, तो धृतराष्ट्र जी थे एक किसी अपने पिछले जन्म में अ, एक हंटर थे, शिकारी थे समझ लो। तो और उनको पशुओं को मारने में बड़ा आनंद आता था। तो स्पेशली एक बार उन्होंने जब
किसी एक ना पक्षी की पहले उन्होंने आंखें जो है वो मतलब उनको उसको पक्षी को अंधा कर दिया। और उस पक्षी के जैसे काफी पुत्र थे, तो वहां पे उसमें पेड़ में उसने उन्होंने कुछ आग वाग लगा दी, ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसकी उस पक्षी के 100 पुत्र जो है वो मर गए थे। तो अभी उनका उसका जो फल था वो ऐसा मिलना था कि उनको भी ऐसे अंधे का जीवन मिलना था, और उनके 100 पुत्र जो हैं उनका उनकी मृत्यु हो, ऐसा उनको फल भोगना था। लेकिन पुत्र प्राप्ति जो है वो काफी पुण्य कर्म से मिलती है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है। तो 100 पुत्र मिले आपको, उसके लिए आपके इनफ पुण्य होने चाहिए। तो उनके ऐसे 50 जन्म हुए जिनमें उन्होंने ऐसे पुण्य किए जिससे उनको पुत्र प्राप्ति का फल मिल सके। फिर वो अब इतना एक्यूमुलेट हो गया उनका पुण्य, और उनका पाप भी उतना एक्यूमुलेट हो गया। तो धृतराष्ट्र का जब उनको शरीर मिला उस जीवन में, तो उनको पुण्य के फल अपने पुण्यों के फल मिले, जिसके स्वरूप उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन जो उन्होंने पाप कर्म किए थे, उनकी वजह से जो उनको फल भोगना था अपने पापों का, तो उसके लिए उनको एक अंधे का भी जीवन मिला, और उनको अपने पुत्रों की मृत्यु भी देखनी पड़ी। तो कितने जन्मों में कब किसका फल मिलेगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अ, कर्म जो होते हैं उसको हम ना 3 कैटेगरी में वैसे डिवाइड करते हैं, इसीलिए कि एक तो होते हैं जो आपके संचित कर्म है, जो आपका मतलब आपके बैकलॉग में है कि इन कर्मों का फल अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये आपके कर्म फल जो है वो आपके एक तरह से एक बैग में है। जैसे मान लो तुनीर होता है किसी योद्धा का, उस तुनीर के अंदर जैसे बाण है वैसे। और एक होता है प्रारब्ध, जो आपके कर्म जो फलीभूत होना शुरू हो चुके हैं इस जीवन काल में, उनको बोलते हैं प्रारब्ध। वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो तुनीर में है वो कब आएगा, किस जन्म में आएगा, उसका पता नहीं है। मतलब वो कब वो बाण पे चढ़ेगा, तो उसका पता नहीं है। वो उसको उनको बोलते हैं संचित कर्मा। और एक होते हैं आगामी कर्मा, जो आप बिल्ड करते हो अपने कर्मों से, अभी के कर्मों से जो बिल्ड करते हो, वो आगामी कर्मा, वो फिर बाद में तुनीर में जाएंगे बाण, ऐसे समझ लो। इसका एक और साइकिल भी होता है, वो साइकिल हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए ये कि कर्म के जो फल होते हैं, रिएक्शन होते हैं, वो इंस्टेंट भी हो सकते हैं और वो डिलेड भी हो सकते हैं। तो इंस्टेंट कर्म, जैसे आपने मान लो किसी से कुछ झगड़ा किया, किसी को थप्पड़ मारा, तो वो आपको इंस्टेंट रिएक्शन दे सकता है। या कुछ चीजों के कुछ कर्मों के फल जो है वो थोड़े डिलेड हो सकते हैं। आपने कुछ उल्टा पुल्टा खाया आज, आपने शाम को खाया, हो सकता है उसका फल आपको कल मिले, कल पेट में दर्द हो। या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें और टाइम है, आपने कुछ अ, ऐसा खाया जिससे आपको कल नहीं पता लग रहा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका मान लो शरीर में कुछ बीमारियां जो है स्लोली बढ़ गई। तो वो आपको हो सकता है 1 साल बाद रिफ्लेक्ट हो, या कई सालों बाद पता लगा कि कुछ पेट में या शरीर में कुछ कमी हो गई किसी चीज की, या कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो डिलेड हो गया। जैसे कि अगर हम अ, कोई सब्जी का कोई बीज बोते हैं, तो वो सब्जी जो है वो कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में उसका फल मिलता है। लेकिन अगर आप आम का बीज गुठली अगर आप बोएंगे, तो उसका पेड़ आने में समय लगता है। उसी तरह से अलग अलग कर्मों के फल जो है वो किसी का इंस्टेंट हो सकता है या किसी का डिलेड हो सकता है। अब इसी कारण से, क्योंकि कर्मों का फल जो है वो इंस्टेंट या डिलेड हो सकता है, इसीलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो लोग अभी इस जीवन में अच्छा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा बुरा क्यों होता है। यही हमने मतलब इस टॉपिक का जो शुरुआत थी वो यही था कि वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। जो हमें ऐसा उनका ऐसा लगता है कि इस जीवन काल में सब कुछ वो सब अच्छे से कर रहे हैं, फिर उनको कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तो ये एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे जो ये अ, गेहूं वगैरह के जो स्टोरेज होते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या होता है कि कई सालों का स्टोरेज जो है वो उसमें भरा रहता है। तो अगर आपने 2001 में कुछ उसमें ग्रेन डाले थे, कुछ गेहूं डाली थी, आ, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन अगर आपने 2003 में उसमें अच्छे क्वालिटी की ग्रेन्स डाल दी जो कि ऊपर है, लेकिन आप नीचे से गेहूं निकाल रहे हो, तो आप सोचोगे कि 2003 में हमने अच्छी गेहूं डाली थी, लेकिन 2003 में जब हम ले रहे हैं गेहूं, तो हमें खराब गेहूं क्यों मिल रही है। क्योंकि वो 2001 में आपने जब जो गेहूं डाली थी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो आपको आपने जो डाली थी वो आपको मिल रही है। तो इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि
जो लोग, कई लोग जो है वो बहुत बुरा कर रहे हैं अपने जीवन में, काफी उनका आचरण अच्छा नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, या जिन लोगों का आचरण बहुत अच्छा है उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। क्लियर है ये, इस पे कोई डाउट? कभी कभी इसमें बहुत ऐसा आ, दुख भी होता है, ऐसा ऐसा लोगों को देख के कि इतना अच्छा आदमी है लेकिन उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, पर कर्म का सिद्धांत इसी तरह से काम करता है। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट इस पे किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। ये प्रारब्ध जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म से हम करते हैं और जो आगामी हम कर्म बनाते हैं, हाँ हाँ। डिफरेंशिएट मतलब कैसे होता है कि ये तो हमारे पिछले जन्म के फल से हम ये काम कर रहे हैं, या वर्सेस ये हम नए अपनी इच्छा से ये काम कर रहे हैं? इसमें आगे एक स्लाइड में और डिस्कस करेंगे कि जो हम काम करते हैं वो एक सिस्टम बना हुआ है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में हम हैं, वो हम अपने पिछले कर्मों की वजह से उस सिचुएशन में हैं, लेकिन उस सिचुएशन में होने के बाद हम अपना क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरह से आगे काम करते हैं, उससे हमें नया कर्म अपना बिल्ड करते हैं। तो चॉइस हमारे पास हमेशा रहती है। तो जो हम चॉइसेस एक सिचुएशन में हम अपनी जो चॉइस बिल्ड करते हैं, उस चॉइस से हमारा अगले कर्म बनते हैं, लेकिन हम किसी सिचुएशन में क्यों हैं वो हमारे पिछले कर्म से होता है। तो प्रभु जो ब्रीफ में प्रवीर जी इसको हाँ जी। बोलिए प्रभु जी, मैं तो ऐसे ही कमेंट कर रही थी। अंकित प्रभु जी आप बोलिए। नहीं माता जी, मैं बस पूछ रहा था, जो प्रभु तो जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, वो हमेशा प्रारब्ध की वजह से आती है, या हमारे वो जो इस जन्म में किए हुए कर्म है उसकी वजह से भी हमारा सिचुएशन चेंज होती है? दोनों का इफेक्ट होता है प्रभु। जैसे बोला ना कि इंस्टेंट कर्म भी हो सकता है और डिलेड भी हो सकता है। तो वो जो जैसे जो हमारे तुनीर में जो बाण है, कौन सा बाण आगे निकलता है, तो वो एक रैंडम पिक होता है जैसे। तो हमारे लिए ऐसे रैंडम पिक है, लेकिन उसमें कुछ भगवान का कुछ स्टोरी रहता होगा कि किस तरह से कब इनको क्या कर्म का फल देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे जो ये कभी कभी हम खुद ही अपने कर्मों के फल को डिले कर देते हैं, या अपने इस जन्म के कर्मों से कभी अपने पुराने कर्मों को जो फलीभूत होने हैं वो जल्दी फलीभूत हो जाते हैं अपने करंट कर्मों से। ऐसा भी होता है कभी, जैसे मान लो कोई किसी चीज का आपने प्रायश्चित वगैरह कर लिया, तो जो आपको उसका फल मिलना था वो अभी नहीं मिल रहा, अभी आप अच्छा सा जीवन उसकी वजह से जी लोगे, लेकिन वो कभी ना कभी किसी और फॉर्म में, किसी और रूप में आपको कष्ट अगर आना है तो वो आएगा। इन जनरल ऐसा भी बोलते हैं कि जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध मतलब जो करंट जन्म है वो आपका प्रारब्ध की वजह से आपको मिलता है, और वो ऑब्वियसली पिछले जन्मों की पिछले कर्मों की वजह से ही आपको मिला है। आ, इस जन्म में जो हम करते हैं उसके चॉइसेस के बेस के ऊपर कभी कभी वो हमें इंस्टेंट या डिलेड फल उसका मिल सकता है। कर्म की एक साइकिल भी होती है। वो साइकिल होती है, शुरू अविद्या से शुरू होती है। उसका अलग एक चार्ट मेरे पास शायद मिल जाएगा, मैं बाद में बताता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे भी माइंड में आया था कि जैसे अभी प्रभु जी पूछ रहे थे कि कब मिलता है कर्म का हमें प्रारब्ध और वो सब। तो जैसे एक स्टोरी महाभारत में आती है भीष्म पितामह की, कि भीष्म पितामह जब शैया पर लेटे हुए थे और ठाकुर जी जब उनसे मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने पूछा था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में भी ऐसे बुरे कर्म नहीं किए कि जो मुझे इतनी दया है, मतलब इतनी मैं टिपिकल स्टेज में इस टाइम शैया पे पड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया था कि आपने एक स्त्री का अपमान होते हुए देखा था, कि मतलब आपकी कुलवधू का, कि तो कहते कि उस सभा में तो जिन्होंने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया उन्हें भी इतनी भीषण मृत्यु नहीं मिली जितनी मुझे मिली।
तो ठाकुर जी तब उनको बताते हैं कि आपको अपने पिछले 100 जन्म की स्मृति है, लेकिन जो आपने 101 जन्म में जो एक सर्प को झाड़ियों के ऊपर फेंका था, तो ये आप उसका भोग भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 101 जन्म का फल भीष्म पितामह में 101 जन्म के बाद भोगते हैं। तो यही है कि मतलब ये फल कर्म करना हमारे हाथ में है, प्रारब्ध भी हमें मिलते हैं, लेकिन वो कब और किस रूप में दे रहे हैं वो भगवान हाँ, डिसाइड करते हैं। उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो कि जाता है। कब किसको क्या प्रारब्ध भोगना है, ये डिसाइड, कर्म हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन जो फल मिलता है वो भगवान डिसाइड करते हैं कि इसको कब और किस टाइम हमें वो फल देना। यस। इसी तरह से ना एक और भी शास्त्रों में जैसे ऐसा बोला जाता है, जैसे कोई किसी आ, गाय का मर्डर करता है मान लो, तो वो उसको उतने जन्म लेने पड़ते हैं जितने उस गाय के शरीर पे बाल होते हैं। तो गाय के शरीर पे तो बहुत बाल होते हैं, तो सोचो कि जो गौ हत्या करता है उसको कितना कष्ट भोगना पड़ता है। प्रभु हाँ, जस्ट जो वो लोग आई थिंक कि जो भगवान ने लिखा है वही होगा, आई थिंक देन दैट इज नॉट द राइट थिंकिंग, राइट? कि हम अपने कर्म भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस घर पे बैठ के ही सोचते रहे जो भगवान ने लिखा है वो अपने आप हो जाएगा। वो किसी ना किसी फॉर्म में हाँ होगा। जैसे माइलस्टोन्स हैं, कुछ माइलस्टोन जो मतलब लिखे हुए हैं आपके प्रारब्ध में, वो आपको माइलस्टोन से गुजरना पड़ेगा। एंड वाइल गोइंग थ्रू आप जो काम करते हो उससे आपके नए माइलस्टोन्स भी बनते जाते हैं। तो अगर मान लो आपको आई कुछ कष्ट थिंक भोगने हैं तो हाँ, बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जैसे हम बोलते हैं कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, मगर यहाँ तो हम अपने कर्म खुद ही बना रहे हैं। तो आई थिंक इसका आंसर भी यही है प्रभु, कि ये कर्म सिद्धांत, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर्म सिद्धांत ही भगवान का बनाया हुआ है, और फिर देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि कर्म के सिद्धांत में भी आते हैं, और प्लस जिसमें भगवान का मतलब भगवान वैसे इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन जैसे हमारे कर्म कुछ कुछ हमारे एक्ट की वजह से या हमारे चॉइसेस की वजह से होल्ड पे भी जाते हैं। कि अगर मान लो अभी आप, इफ यू आर इन द पाथ ऑफ भक्ति, तो आपके कुछ कर्म जो है वो भोग होल्ड पे चले जाएंगे, या आपके कुछ कर्म हैं जो भगवान की इच्छा से जिसका रिजल्ट आपको मिलना है, बड़े का रूप छोटे में मिलेगा, छोटे का रूप बड़े में मिलेगा, ऐसा भी होता है। तो दिस इज हाउ भगवान की इच्छा और कर्म गोज हैंड इन हैंड, इफ दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। जैसे Also, दो जी दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर हो गए ना। जैसे एक तो कि आपने, जैसे आप कोई फसल जब बोते हैं तो बीज बोना आपके हाथ में है, ठीक है, और वर्षा होगी तो वो फसल होगी, वो आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप बीज ही नहीं बोगे तो फसल नहीं होगी, या आपने बीज बो दिया और वर्षा नहीं हुई तो भी फसल नहीं होगी। तो ऐसा दो का मिक्स चलता है। प्रभु इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे जो भगवान ने लिखा है वो होके रहेगा, क्योंकि वो भगवान ने उसी तरह सैंक्शन किया हमारे कर्मों के हिसाब से ही। हमारे जीवन के जो हमें प्रारब्ध हमें भुगतने हैं, सुख दुख जो हमें भुगतने हैं, वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ही वो सैंक्शन होके ही आए हैं भगवान से, हाँ इसीलिए वो वो होते ही है। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचेंगे कहीं ना कहीं जो हमें वो फल भोगना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी ऐसा तो होता ही है कि आप उस सिचुएशन में क्या चूज करते हो, क्या करना चूज करते हो, उसके हिसाब से आपके अगले भी बनते हैं। अब जैसे मान लो एक और आगे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें पता लगेगा कि कैसे ऐसा होता है। एक एग्जांपल भी देखेंगे। एक एक राधे राधे सबको। यस। गुरुजी मैं बस बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं अभी लास्ट वीक विशु से, अपनी बहन से भी ये डिस्कस कर रही थी कि हम ये सुन रहे हैं कि जैसे मैं इंद्रेश जी की एक बार कथा सुन रही थी, वो ऊपर के नरक का वर्णन कर रहे थे कि
हमें ऊपर नरक भोगने पड़ते हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि जैसे हमने बीज बोया वैसी फसल हुई, या जैसे हमारे प्रारब्ध है, हमारा जीवन वो है कष्ट। मगर जो हमारे ऊपर जो भी हमारे को नरक में यातना भोगनी है, हाँ वो हमें कहाँ याद है? ऊपर ऊपर जिस हमारी फ्राई होगा या हमारे को पनिशमेंट मिलेंगी, वो किसको याद है कि ऊपर हमारे साथ नरक में अब मैं इस जन्म में हूँ, मेरे को ठीक है, जो भी मेरे प्रारब्ध है मैं उस हिसाब से हूँ, फेस कर रही हूँ। पर मेरे साथ ऊपर क्या होगा, इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को ऊपर मारा पीटा या फ्राई करा या जो भी, उससे मेरा अगला जन्म में मुझे वो कैसे याद रहेगा? मैं उससे कैसे डरूं? मुझे ऊपर क्या होगा? अब मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मुझे क्या पिछले जन्म में मैंने ऊपर, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऊपर का कॉन्सेप्ट हम उससे क्यों डरे? आज हमने सुना, हमें डर लग रहा है कि भाई ऊपर बहुत बुरी पनिशमेंट मिलती है, पर हम उसे कैसे याद रखें? हम उससे कैसे डरे? हम तो भूल गए। हमें हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे यस माता जी। प्रभु जी मतलब मैं जितनी थिंकिंग है, अगर हमें अपने पिछले जन्म की स्मृति रहेगी तो हम ये जीवन तो जी ही नहीं सकते। भगवान ने ये सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि अच्छा जो बनाया है। जन्म उसमें याद नहीं रखना यशो है। नहीं, जो जितना मेरे को याद है, एक बार मैंने किसी लेक्चर में सुना था कि जो यशोदा माँ थी, यशोदा माँ नहीं सॉरी, रामायण में जो कौशल्या माँ और वो थे दशरथ जी थे, वो पिछले जन्म में एक दूसरे के माता पिता, कुछ इस तरह से सीन था, मैंने सुना था कुछ। तो अगर उन्हें पता होता तो उनको अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करते? तो विस्मृति होना भी नहीं, बहुत अच्छा होता ये है, अगर नहीं हमें है। सब चीज, पिछला जन्म अगर याद हमें अपने पिछले पिछला जन्म का जन्म सब याद याद नहीं होगा तो रखना है, याद रखना है। पिछला जन्म नहीं याद रखना है, तो नरक की यातनाएं जो हैं वो याद यातनाएं रखनी है। जो यातनाएं देखो, तभी तो इस जन्म में गलती नहीं करेंगे। इस जन्म में तो समझने की बात होती है। जैसे कोई भी चीज हम ना सीखते हैं, तो चार तरीके से हम सीख सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हम कोई चीज सुने और सीख लें। ये चीज हमने सुनी और हमने सीख ली। जैसे मान लो हमने सुना कि अगर मान लो कोई 10वीं मंजिल से कूदेगा तो उसका पैर टूटेगा। ये हमने सुना और हमने सीख लिया। फिर कई तरह के लोग होते हैं जो सुनने से नहीं सीखते। उनको लगता है कि नहीं, जब तक हम करके नहीं देखेंगे या हमारे साथ हमारे ऊपर नहीं गुजरेगी, तब तक हम कैसे माने इस चीज को। एक बिलीफ का ही बात है। तो वो सोचेगा कि चलो, या मैं किसी को देखूं पहले, मतलब सेकंड कैटेगरी का लोग होगा जो बोलेगा कि मैंने देखा नहीं, जो उसको मैं कैसे मानूं खाली सुन के। फिर अगर मान लो पहला व्यक्ति था जिसने ये सुना कि 10वीं मंजिल से कूद के पैर टूटता है, वो सीख गया, वो 10वीं मंजिल से कूदने के कभी उसके मन में नहीं आएगी। दूसरा बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो यकीन नहीं होता, मैं जब तक देख नहीं लूं मुझे यकीन नहीं होगा। फिर वो देखेगा कि हाँ, कोई बंदा जो है वो 10वीं मंजिल से कूदा, उसका पैर टूट गया, तो वो सीख जाएगा कि हाँ, मैंने देखा था भाई, आई बिलीव दिस, तो मैं नहीं कूदूंगा। फिर कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो तब भी नहीं सीखें। फिर वो सोचेंगे कि नहीं, हो सकता है वो ठीक से कूदा नहीं होगा, अगर मैं कूदूंगा तो मेरा पैर नहीं टूटेगा। फिर वो बंदा जो है वो खुद कूदेगा, फिर उसका पैर टूटेगा, तब वो सीखेगा कि हाँ, मेरे ऊपर भी ये बीती, मैंने ये सीख लिया। फिर कई लोग होते हैं जो तब भी नहीं सीखते। उनको लगता है मैं शायद पहले ठीक से नहीं कूदा था, मैं अब की बार अगले, मतलब दूसरे एंगल से कूदूंगा, फिर नहीं टूटेगा, फिर उसका दूसरा पैर भी टूटेगा। कभी कभी ऐसा होता है वो तब भी नहीं सीखता। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। तो सबसे उत्तम कैटेगरी वो होती है जो सुन के सीख लेती है। तो हम जब ये सुनते हैं कि हाँ, ऐसा यातना शरीर होता है, वहां पे ऐसा भोगना पड़ता है, उसी से हम सीख जाएं तो वो बेस्ट है। उसमें हमें किसी को, और यातना शरीर में मान लो वहां पे तो हमें जो भोगना पड़ता है कष्ट, वो तो अनइमेजिनेबल है ना, हमारे पास उसका कोई डायरेक्ट एक्सेस है। वो हम खाली सुन ही सकते हैं, देख भी नहीं सकते। और उसको एक्सपीरियंस करने का तो यही है कि इस जन्म में तो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते, वो इस जन्म के बाद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस जन्म में भी हम उसके कुछ ना कुछ अंश जो हैं वो देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना दुख है जीवन में, लोगों के जीवन में कितना कितना दुख होता है, वो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसा होता तो है ही। कोई कोई लोग जो हैं वो, मतलब कितने कष्ट से गुजरते हैं, कितनी पीड़ा में होते हैं, उनको देख के भी समझ जाना चाहिए कि
ये पॉसिबल है कि जो बुरे कर्म करते हैं उनको, अदरवाइज उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि उनको वो क्यों भोगना पड़ रहा है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी पीछे जो ये न्यूज़ चल रही थी इंडिया में ही कि 2 भाई जलकर इकट्ठे ही मर गए, छोटे बच्चे ही थे। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि दोनों भाई इकट्ठे ही जलकर मर गए? चले नहीं थे, शायद गाड़ी में कुछ बम वम घुस गया था। नहीं, अभी जो ये इलेक्ट्रिसिटी का वो हुआ था हाँ। ना, करंट वो जो आग लग गई थी घर में, शॉर्ट सर्किट हुई। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हुआ सर्किट था। हुआ था। तो वो क्यों, मतलब उसकी क्या हुँ। एक्सप्लेनेशन है कि वो जिंदा बेचारे 2 बच्चे एक साथ ही चले गए? तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उससे हम सीख ही सकते हैं। इवन ये भी, और जैसे ना, ये और भी कई चीजें हम देख के सीखते हैं। आ, मनुष्यों में जो कष्ट भोग रहे हैं वो तो सीखते ही हैं। इवन जानवरों की जिंदगी देखो कैसी होती है। आ, जो, और माया ऐसी होती है ना कि माता जी, हम लोग दुख से गुजर रहे होते हैं फिर भी हम देख नहीं पाते कि हम दुख से गुजर रहे हैं। हमको लगता है कि ये ठीक है, चलता है ऐसा। जीवन है तो थोड़ा कष्ट तो आएगा। उस थोड़े कष्ट को हम इतनी, मतलब इतने प्यार से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम सुखी मानने लग जाते हैं। जैसे अगर मान लो कोई नशा करने वाला इंसान है, वो दारू पी के ऐसे ना नाली में गटर में पड़ा होता है, तो जो सोबर इंसान है वो देख सकता है उसका कष्ट। जो वो खुद है उसको लगता है कि मैं बहुत आनंद में हूं। तो माया इस तरह से काम करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ शास्त्र चक्षु से देखेंगे, अगर हमें सिर्फ ये ज्ञान हो जाता है, तो हम जब देखने लगते हैं तो हमें दिखने लगता है कि कितना कष्ट है। या जैसे इवन आप अपना कोई भी जैसे शरीर का अंग है, हाथ है, उस हाथ से आपको कितना सुख मिलेगा और कितना कष्ट मिल सकता है, सोच के देखोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ नहीं, ये कष्ट का स्कोप जो पोटेंशियल जो है वो कितना ज्यादा है। हमको नहीं मिल रहा, वो हमारा कुछ ना कुछ अच्छा कर्म होगा जो हमें नहीं मिल रहा। नहीं, अदरवाइज अपना किसी भी शरीर की जो फैसिलिटी है, किस उसको आप देखो तो वो उसका कष्ट देने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो जीवन में जितने कष्ट हैं उनको देखोगे तो उससे समझ आ जाता है कि जो, मतलब इसी में इतना है। और हमने सुना है कि यातना, शरीर जो होता है उसमें कितनी यातना होती है, तो वो कितनी होती होगी उसको इमेजिन ही कर लोगे तो वो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं ना, जो सुन के समझ जाते हैं, उससे ही समझ जाएंगे कि हाँ नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। उसके लिए उसको याद रखने की, एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। सुन के सीख लो। बेस्ट, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। एक और भी बात है कि हमें जैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भक्ति में हमें डर की वजह से आगे नहीं बढ़ना कि हमें वो याद रहेगा कि हाँ, नरक में कितनी यातना, शरीर में कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है, इसलिए हम भगवान की भक्ति करें। वो हमारा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। वो मोटिवेशन होगा तो फिर प्रेम नहीं बन पाएगा। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो याद रखने की जरूरत भी नहीं है कि हम उससे, उस डर की वजह से हम भक्ति करें। ये तो अभी खैर हम कर्मा डिस्कस कर रहे हैं, तो पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली हमारा एम ये नहीं है कि हम पाप कर्मों से बचें। ये हमारा एंड गोल नहीं है। हमारा एंड गोल है भगवान की भक्ति करना। तो उसका, उसके लिए जो मोटिवेशन है वो ये नहीं है कि हमें पापों से बचना है या पुण्यों से बचना है। उसकी मोटिवेशन अलग ही है। नाइस क्वेश्चन, नाइस डिस्कशन। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हम इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमने कुछ ना कुछ पाप किया ही है, तभी हमने जन्म लिया है। और अगर हम पुण्य आत्मा होते, अच्छे सब कर्म करते, तो हम जन्म ही नहीं लेते। या फिर आज हमने या किसी महान संत में भी यही फर्क है कि
उनका ओहदा हमसे बहुत कहीं ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और हमारा उनसे इतना नीचे इस वज़ह से है कि हमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। अगर हम इन शॉर्ट यही सोच के रहें कि कर्म अच्छे ना करने की वज़ह से हम पैदा हुए हैं, तो यही बहुत कुछ है हमारे लिए। यही हमें एक सीख देता है कि अच्छा कुछ करे जाएँ और आगे बढ़े जाएँ। हाँ, हमारी सद्गति हो, ये हमारा ऐसा हमें सीख लेनी चाहिए। और क्योंकि हाँ, जैसे हम अपने आप को ही देखते हैं, अब हम कृष्ण भक्त बने, तो ये भी एक अच्छाई है कि हम कृष्ण भक्त बने। और वहीं से हम एनिमल्स को देखें या अपने ऑन द अदर किसी और को देखें जो बहुत दूर की है, तो अगर इन सब में डिफरेंशिएट करें तो शायद हम अपने आप को ये बस इतना ही शॉर्ट में जान सकते हैं कि हमने कुछ बहुत बड़ा पाप किया है कि हम मनुष्य जन्म लेके यहाँ आए हैं। इतना भयानक सब कुछ सोच के करेंगे क्या? नहीं, ऐसा सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने कोई बहुत बुरा कर्म किया है इसलिए हम यहाँ मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वो काफी रेयर और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो मनुष्य जन्म में आना एक पॉजिटिव साइन है ना, इसको नेगेटिव साइन नहीं लेना चाहिए, एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम आ, ऐसा करें, ऐसा कुछ करें कि हम इस कर्म बंधन से छूट ही जाएं। तो ये अपॉर्चुनिटी पर मिलना एक प्रभु जी, ये तो एक फैक्ट है ही कि हमने कुछ पाप किया है कि जिस वजह से हमने जन्म लिया है। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि हमने भाई भौतिक जगत में आए। ये उसमें हमें, हाँ, तो हमें ऐसा, हमें प्राइड नहीं होना चाहिए इस बात का कि हम भौतिक जगत में हैं, हमारे पास इतना ओपुलेंस है या कुछ, उसका हमें प्राइड नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम हाँ। हमें और इस चीज इस का बात हमें की प्राइड भी खुशी होनी होना चाहिए। चाहिए यस, कि हमें कृष्ण भक्ति मिली। ये हाँ, वो तो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, कृष्ण भक्ति मिलना तो मतलब वो कितने भी पुण्य कर्म से नहीं मिल सकती वो। या आरती माता जी। आरती को कुछ बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना था कि हम लोगों ने कर्म के बारे में डिस्कस करा, लेकिन उसके बीच में हमने ये भी बात अपने कही डिसीजन मेकिंग। अगर आप हाँ जी, कुछ बताएं उसके बारे में कि जैसे हर समय हमारी जो मनोस्थिति होती है वो राइट डिसीजन लेने की नहीं होती है। व्हेन वी आर चूजिंग एंड टेकिंग ए राइट डिसीजन, if you could tell us something in some kind of strategy or something कि when we are in some kind of confusion कि ये right नहीं है या ये गलत है, या हमें sometime even we know something कि हमें डिसीजन वो लेना चाहिए जो कि हमें प्रभु की तरफ जाए, लेकिन लेके जाए। समटाइम वी आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कुछ उसके बारे में इफ यू कुड से समथिंग एंड टेल अस समथिंग दैट वुड बी वेरी नाइस। थैंक यू। जी माता जी, इसमें वैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। इसका कोई बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर हो जाता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, उससे आप कैसे सही डिसीजन लें। तो कुछ फंडामेंटल चीजें जो हैं वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो अगर मान लो जो एकदम ही प्रोहिबिटेड चीज है वैसा हम नहीं करें। उसके बाद जो हमें अलाउड है अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो हम बेस्ट कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। जो अगर हम अपना डिसीजन मेकिंग में देर आर मतलब टू क्राइटेरियाज वी हैव टू डेफिनेटली लुक फॉर। वन इज कि हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन हो। ऐसा नहीं है कि हम सेल्फ डैमेजिंग कोई चॉइस ले लें जिससे हमारा जो हम जीवन यापन कर रहे हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ही आने लगे, ऐसा डिसीजन नहीं ले। दूसरा ये कि जिसमें हम ये देख सकें कि हाँ, इस ऐसा करने से हम आ, हमारे ये भक्ति के अनुकूल है, जिस भी एक्सटेंट तक हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल। तो अगर मान लो कभी आप नहीं कर पा रहे किसी वजह से,
तो भगवान समझेंगे कि हाँ ये इसका कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से ये, पर लेकिन एटलीस्ट उसको कंसिडरेशन मिला उस क्राइटेरिया को कि हाँ हम चाहते तो यही है कि हम भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके, ऐसा कुछ, ऐसा हम चॉइस जब हमें मान लो ऐसे किसी मोड पे हैं जहाँ हमें 2 या 3 चॉइस में से कुछ ऐसा चूज करना है, तो हमने उस क्राइटेरिया को अगर कंसिडरेशन भी दिया तो भगवान उसको कंसिडर करेंगे कि हाँ आपने एटलीस्ट इसको कंसिडर किया। उसके बाद जो आपका मजबूरी था, जिस सिचुएशन में आपने कुछ और चॉइस लेना पड़ा आपको, तो आप वो चॉइस ले लो उस टाइम में, पर भगवान से हमेशा प्रे करते रहो कि हाँ प्रभु मेरे को, मेरा अल्टीमेट डिजायर ये है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, तो फिर भगवान फैसिलिटेट करेंगे। उसके अलावा दूसरा ये है कि आपको कंफ्यूजन ज्यादा है, तो एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि हमारी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जो हमारे लिए यूनिक है। मतलब हमारे लिए यूनिक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी और ने, कोई और उससे नहीं निकला हो। हमें अगर हम ढूंढेंगे तो कोई ना कोई ऐसा भक्त मिल जाएगा जो उस सिचुएशन से निकला है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। तो अगर आप अपने सिचुएशन वाले लोगों के साथ जो एसोसिएट करते हो, तो उससे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प भी मिलती है कि हाँ ऐसे में क्या करना चाहिए। तो हम दूसरों से जो गाइडेंस ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से कि ऐसे में क्या ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बात और होती है कि लेकिन हमें कई बार ये पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। हम जिसे सही समझ रहे होते हैं एक्चुअली वो सही नहीं होता। पर उसके लिए हमको किसी बोनाफाइड वैष्णव से या किसी मतलब सुनना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या गलत है क्या सही है। सही गलत के बारे को जानना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। वो हम नहीं चूज कर पाए किसी सिचुएशन से, तो भगवान विल हेल्प। कई लोगों का ये मानना होता है कि इस जन्म के साथ ही हमारे सारे हम जो है कर्म इसी में बिल्ड करते हैं, और इस जब हमारी मृत्यु होती है तो वो साथ में ही फिनिश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये हमने अभी धृतराष्ट्र की स्टोरी से और भी बहुत सारी स्टोरीज में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इस जीवन के अंत में हमारे सारे कर्म फिनिश हो जाएं, ऐसा नहीं होता। अ, एक और कॉन्सेप्ट भी कर्म में आता है, इंडिविजुअल कर्मा। जो आपने कुछ किया तो आपको उसका फल मिला। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई कैलेमिटी देखोगे, नेचुरल डिजास्टर या कोई मेजर एक्सीडेंट्स वगैरह, तो उसमें ऐसा होता है कोई ना कोई किसी तरह से लोगों को ना भगवान इकट्ठा करते हैं सिचुएशन में और वो एक साथ उनको एक फल दे देते हैं। उसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्मा। जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट्स हो गए, या इवन जो आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश जो हमने सुने थे, उसमें भी ऐसा होता है। और उसमें भी आप देखोगे कि जैसे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, या किसी कोई टेररिस्ट ने अटैक किया और उसमें मतलब 90% लोग मर गए लेकिन 10% बच गए। तो वो 10% किस तरह से बच गए, या 90% लोग जो है वो उधर ही कैसे इकट्ठे हो गए थे। उसमें भी ऐसे बहुत सारी ना स्टोरीज भी सुनने को मिलती है कि अच्छा वहाँ 911 अटैक हुआ ट्विन टावर्स के ऊपर। कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिनकी स्टोरी ऐसी होगी कि हाँ उनको वहां जाना था पर किसी कारण से वो नहीं जा पाए। या कोई ऐसे लोग होंगे जिनका वहां जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ सिचुएशन बना के वो वहां पहुंच गए। तो ऐसा भी होता है कि एक जगह कुछ ऐसा घटना होनी है, तो वहां पे भगवान जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनको एक जैसा फल जो है वो मिलना था। और उसमें भी अगर मान लो कोई एक्सीडेंटली वहां पहुंच गया, उसको वो उस सिचुएशन में से बच के भी निकल जाता है। तो ऐसा भी होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, अभी रिसेंटली अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था इंडिया में। हाँ जी। तो उसमें भी यही हुआ था कि एक स्टोरी उसमें भी आई थी, अभी सुनी थी कि एक लड़की को जाना था और उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। विदिन मतलब 5 मिनट की लेट हो गई थी वो, तो डिले की वजह से, उसका हाँ। उसकी छूट गई थी फ्लाइट और 10 मिनट बाद ही खबर आ गई थी प्लेन क्रैश हो गया था। जहाँ वो 10 मिनट पहले स्टाफ को चिल्ला रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, उसके हाँ। बाद वो थैंक बोल रही थी कि भगवान ने मुझे कैसे कैसे विषम बचा। परिस्थितियों से बचा लिया। और उसी प्लेन में कितने लोग जो फर्स्ट टाइम लंदन के लिए जा रहे थे,
वो सब एकदम बच्चों समेत सब मर गए और उसमें से पूरे 200 यात्रियों में से मतलब एक बंदा था एक जो ही बचा। सेकंड सेंटर में हाँ बैठा था, हाँ वो बच भी गया। इतना इतना सीवियर अटैक वो हुआ था और उसमें वो बच गया, सुरक्षित आ गया बाहर। तो ये सब अपने कर्मा के अकॉर्डिंग ही था सबका। और ऐसा नहीं है कि जिन जिन जो भी उसमें थे वो उन सबके बुरे कर्मों का ही फल था। कभी कभी क्या होता है कि वो उसमें कुछ ना कुछ किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है जो हमें दिखाई नहीं देता, इसे समझ नहीं आता। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी कि जो अच्छे लोग होते हैं भगवान उनको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। तो ऐसा भी होता है कि किसी का कर्म साइकिल को भगवान को, मतलब कोई भगवान का प्रिय है तो उसको उसका साइकिल जो है वो छोटा करके फटाफट खत्म कर देते हैं। ऐसा भी होता है जो कि तीसरे बंदे को ऐसा देखने को लग सकता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ बुरा हुआ हो। ऐसा भी होता है। तो किसी को ऐसा जज भी नहीं करना चाहिए हमको कि हाँ किसी के बुरे कर्म थे इसलिए वो ऐसा, उसको ऐसा भोगना पड़ा, या अ, ऐसा जरूरी नहीं होता। एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा के ना गुरु भाई हैं। वो उनके उनकी डॉटर थी, काफी छोटी एज में वो, उसको कुछ बीमारी थी एंड शी पास्ट अवे। लेकिन उसकी स्टोरी ऐसी है कि उसमें आप बोल ही नहीं सकते कि ये उसका कुछ कर्म का फल था, या क्योंकि वो जैसे बहुत ही कम उम्र में उसने दीक्षा ली और उसके बाद वो भजन करती थी, बहुत भजन खुद भी करती थी और दूसरों को भी एंगेज करती थी भजन करने में। और ऐसे 10-11 साल की थी वो, तो बीमार भी रहती थी वो, 10-11 साल की, बहुत भजन करती थी, दूसरों को भी करवाती थी। जब वो अपना एकदम अपने लास्ट मोमेंट्स में थी तो वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि राधा रानी आई है मुझे लेने, मैं जा रही हूँ। वो चली गई। तो जरूरी नहीं है कि कोई अगर मान लो कम उम्र में किसी के साथ कोई ऐसे भौतिक दृष्टि से कोई अगर कष्ट भोग रहा है तो जरूरी नहीं है कि कर्म का फल हो। ओके, दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं था कि गलत क्या है सही क्या है, तो हमारे ऊपर पाप क्यों लगे। आई एम सो सॉरी, आई जस्ट डिडंट नो। तो अगर आप मनुष्य जीवन में हो, मनुष्य योनि में हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये जानो। जैसे कि अगर मान लो कोई इंडिया से यूएस आए और वो बोले कि मुझे तो पता नहीं था कि ट्रैफिक जो है वो राइट साइड में ड्राइव करना होता है, हमारे यहाँ तो लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं, हम तो लेफ्ट में ड्राइव करेंगे, तो उसका चालान कटेगा, चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप यूएस में आए हो तो आप यूएस के कानून जानो। उसी तरह से अगर आपको मनुष्य योनि मिली है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये जानो सही क्या है गलत क्या है। तो ये इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये कह के नहीं छूट सकते कि मुझे पता नहीं था। अगर आप आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता नहीं था कि आग जो होती है वो गर्म होती है। तो ये आप पता करो। कर्म का ये एक सिद्धांत है। आ, ये एक्चुअली जिसने प्रेजेंटेशंस बनाई है एक प्रभु जी हैं बॉम्बे में। वो अपनी एक स्टोरी सुना रहे थे। आ, वो पहली बार बॉम्बे गए तो बॉम्बे की ट्रेन्स में उनको ट्रैवल करना था। तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि बड़ा मुश्किल है, वो भीड़ के साथ ट्रेन में चढ़ना ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ट्रेन जो है वो आके रुकती है एक पर्टिकुलर जगह पे, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत ही कम लोग होते हैं और वहाँ पे वो आराम से चढ़ जाते हैं, वो डब्बे भी खाली होते हैं। तो उनको लगा कि ये यार, ये तो मतलब कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उस जगह पे जाके खड़े हो गए जहाँ पे बहुत कम लोग थे और जहाँ पे वो खाली सा डब्बा रहता था। और अगली ट्रेन आई, कुछ वहाँ पे कुछ भीड़ नहीं थी, वो आराम से चढ़ गए डब्बे में। तो डब्बे में चढ़ गए तो वहां पे वो टीटी आया,
कहता दिखाओ आपकी टिकट। उन्होंने अपनी टिकट दिखाई तो उसने कहा कि आपका चालान कटेगा। वो कह रहे चालान क्यों कटेगा? कहते ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है। तो बोले कि मुझे तो पता नहीं था कि ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है। कहते कि तुमने देखा नहीं, अगर मान लो यहाँ पे इतना आसान होता है इसमें डब्बे में चढ़ना, तो जनता जो इतने सालों से चढ़ रही है वो पागल है जो भीड़ वाले डब्बे में चढ़ रही है? थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था। फिर बोले नहीं मैं तो नया आया हूँ, मुझे तो पता नहीं था। कह रहे कोई नहीं, अब याद रहेगा, ये एक बार चालान का तुम फीस भर दो तो आपको हमेशा याद रहेगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो उनका चालान वहां पे कटा। तो वो बोले कि ऐसा अगर आप अपना ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप देखो कि क्या सही है क्या गलत है, उससे आप जानो जहां पे आप जिस सिचुएशन में हो। So ignorance is not an excuse. Do I have a choice or is it all destined? ये अभी जो ये वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो सब कुछ हमारे साथ डेस्टिन्ड ही है तो मैं कुछ करूं भी कि नहीं करूं? अगर मेरे जीवन में बहुत पैसा लिखा है तो मैं मेहनत करूं कि नहीं करूं? अगर मेरे जीवन में बहुत गरीबी लिखी है तो इतना मेहनत करने का क्या फायदा है जब मुझे गरीबी मिलनी ही है? तो ऐसा लोगों का क्वेश्चन रहता है जिसमें वो मतलब अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाना चाहता है कि अगर हमारी डेस्टिनेशन मतलब हमारी गति जो है वो निश्चित ही है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूटने के लिए ऐसा एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। तो डू आई हैव अ चॉइस और इज इट ऑल डेस्टिन्ड? इसका जवाब यही है कि आप किसी सिचुएशन में हो अपने कर्मों की वजह से, लेकिन जो वहां उस सिचुएशन में आप जो चॉइसेस है वो आपकी चॉइस है, दोनों ही बात है। तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम में आप कैसे एक्ट करोगे वो आपकी चॉइस है। उसको बोलते हैं फ्री विल, स्वतंत्रता। एक हर एक आत्मा की अपनी एक स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता अपनी यूज कर सकता है, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। एक स्टोरी यहाँ पे मॉरल स्टोरी है कि एक आदमी के दो पुत्र थे, दोनों भाई। उसमें से एक जो है वो काफी अच्छा सोबर बिजनेसमैन, सोबर सिटीजन बना, और दूसरा जो है वो चोर बन गया। तो दोनों एक ही घर में पले बड़े, एक जैसे उनको संस्कार मिले, फिर भी दोनों ने अलग अलग चॉइसेस ली क्योंकि उनकी वो चॉइस थी। और दोनों से पूछा गया कि आप ऐसे आपने ये जीवन शैली क्यों चुनी, आप चोर क्यों बन गए? तो चोर ने आंसर किया कि मैंने अपने पिताजी से सीखा। दूसरे को दूसरे को पूछा गया जो अच्छा बिजनेसमैन बना, अच्छा पढ़ लिख के, उससे पूछा आपने ऐसा जीवन शैली क्यों चूज किया? तो वो भी बोला कि मैंने अपने ये पिता के जीवन से सीखा। तो दोनों एक सेम सिचुएशन में थे, लेकिन दोनों ने अपनी चॉइस जो है वो खुद चूज किया कि वो कैसे रहेंगे। एक ने ये देखा कि हाँ मेरे फादर जो थे वो ऐसा ही करते थे तो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं। दूसरे ने देखा कि मेरे फादर ऐसा कर रहे थे, उनका जीवन जो था वो मिजरेबल था, तो आई डोंट वांट दैट, मुझे वैसा नहीं करना। तो चॉइस जो होती है वो इंडिविजुअल सोल की रहती है अपनी। भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, सिस्टम भगवान का दिया हुआ है, और डेस्टिनी जो है वो हम अपनी चॉइसेस से बिल्ड करते हैं। इसको ऐसा भी एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कितना फ्रीडम आपको मिलता है वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में थे, उसमें आपको कितना फ्रीडम मिलेगा। जैसे आपने आ, एक कोई प्लेन बोर्ड कर लिया, तो एक बार आपने प्लेन बोर्ड कर लिया तो जहां वो प्लेन जाएगा वहीं आप जाओगे, वही आपकी डेस्टिनेशन है। लेकिन विद इन दैट प्लेन आपके पास कुछ स्वतंत्रता है, कितना उसमें मूव कर सकते हो वो आपकी चॉइस है। तो एक बार हम किसी एक सिचुएशन में आ गए, जीवन शैली में आ गए, उसके बाद हमें कुछ स्वतंत्रता मिलेगी, कुछ स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जैसे अगर मान लो किसी आ, किसी गाय को एक हम खूंटे से बांध देते हैं और उसकी रस्सी जो है वो मान लो 20 मीटर की है,
तो 20 मीटर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन विद इन दैट 20 मीटर उसकी चॉइस है, वो अपने 20 मीटर के दायरे में कैसे घूमना चाहती है, वो उसकी चॉइस है। तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के अंदर आप अपनी चॉइसेस से अपनी डेस्टिनी बिल्ड कर सकते हो। तो फ्री विल इज ऑलवेज देयर, और उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। उसी फ्री विल के कारण ही हम लोग भौतिक जगत में आते हैं एक्चुअली। भक्ति का मूल जो है वो है प्रेम, भगवान से प्रेम करना, और प्रेम जो है वो कोई फोर्स नहीं कर सकता। प्रेम जो है वो एक आत्मा की, एक जीव की खुद की चॉइस होती है, तभी वो दूसरे से प्रेम कर सकता है। कोई जोर जबरदस्ती से प्रेम नहीं किया जा सकता। इसलिए वो फ्री विल जो है वो हमेशा, भगवान चाहते हैं कि सारे जीव जो हैं उनके पास आए, लेकिन ऐसे उनको डंडा मार मार के नहीं बुलाना चाहते। वो चाहते हैं कि वो हर जीव जो है वो प्रेम से भगवान के पास जाए। पर हम लोग जो है वो हम गलत चॉइसेस कल्टीवेट करते हैं, तो उसकी वजह से हम नहीं जा पाते। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कई लोगों का ये मानना होता है कि लेट्स बैलेंस इट आउट, मतलब कि अगर हमने कोई पाप कर्म किया है तो कुछ पुण्य कर्म कर लेते हैं, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें उस पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये भी कर्म के सिद्धांत में लागू नहीं होता। ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारा पाप और पुण्य का एक ही अकाउंट नहीं होता, कि उसमें पाप बढ़ गया तो पुण्य किया तो वो अकाउंट, पाप का अकाउंट कम कर दिया, ऐसा। ये दो सेपरेट अकाउंट होते हैं, समझ लो। कि एक पाप का अकाउंट है, उसमें पाप, अगर आप पाप कर्म कर रहे हो तो वो पाप बढ़ता जा रहा है, अगर आप पुण्य कर रहे हो तो पुण्य कर्म आपका बढ़ता जा रहा है। और आपको दोनों के फल भोगने पड़ेंगे, और दोनों का फल भोगने के लिए अगर आपको अलग अलग मल्टीपल जीवन लेने पड़ेंगे, तो आपको मल्टीपल जीवन लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमने धृतराष्ट्र की स्टोरी में भी देखा कि उन्होंने एक पाप किया, उसका फल भोगना था, लेकिन कुछ उन्होंने पुण्य किए तो उसका पुण्य का भी फल उसको भोगना पड़ा। वो दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते। गुड कर्मा एंड बैड कर्मा डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ओके, तो क्या हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए? ओके, लेट्स डू गुड कर्मा फॉर नाउ। क्या हमारे इस पूरे प्रेजेंटेशन का ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए? एनीबडी? डू वी वांट गुड रिएक्शन? साई जी, आज आपने कुछ बोला ही नहीं। क्या हम अच्छे फल भोगना चाहते हैं? प्रभु जी, हम अगर तो हम अच्छी करने कर्म तो मम्मी हमें आप अच्छे बोलो, करने आप हैं। बोलो, आप बोलो मम्मी। कर्म तो अच्छे ही करने चाहिए, जिससे कि आगे का जो हमारा अगला जन्म हो वो अच्छा हो। अगला अपना भविष्य, अपना अगला जन्म सुधारने के लिए कर्म तो अच्छे करने ही चाहिए। पर अगला जन्म लेना चाहते हैं हम? पर अगला जन्म लेना ही क्यों है? मैं भी यही कहने वाली। ऐसे कर्म करें ना कि मतलब हमें जन्म लेना ही ना पड़े, दोबारा आना ही ना पड़े।
क्योंकि चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, जैसे हमने डिस्कस किया था ना वो गोल्डन चेन, सत्व गुण में हमें रहना चाहिए, लेकिन वो भी एक चेन है, वो भी हमें बाइंड करता है, वो हमें संसार से बांधता है। तो जो ओरिजिनल एक बार जो फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे भौतिक जगत में। तो अगर आप अच्छे कर्म करते भी हो तो भी आप उस साइकिल से नहीं निकल सकते, क्योंकि अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा। हम्म, तो अच्छे कर्म करना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द रियल सिचुएशन, रियल प्रॉब्लम्स। चाहे अच्छा कर्म, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, बोथ आर बैड, बिकॉज बोथ आर बाइंडिंग। दोनों ही हमको इस संसार से बांधते हैं। तो हम क्या करें फिर? अब कुछ तो करेंगे, प्रभु जी या हम तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। आना तो नहीं, प्रभु जी हम आना तो नहीं चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी अब जैसे भक्ति में आए हैं तो थोड़ा बहुत अच्छे कर्म तो होते ही है ना, हाँ बिल्कुल, अच्छे तो कर्म उनसे होते ही है। कैसे बचे आप? हाँ, उनसे कैसे बचें? अगर मान लो ना, हम लोग ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ना तो हमें अच्छे कर्म करने हैं ना बुरे कर्म करने हैं, तो क्या सोते रहें? नहीं नहीं प्रभु जी, मतलब अब इतनी थोड़ा सा इतना विवेक तो आ गया है कि नहीं बुरे कर्म नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन बुरे कर्म ये तो है हमें कि नहीं अच्छे करने, डेफिनेटली नहीं करने। बुरे और कर्म तो अच्छे कर्म नहीं भी। करने और करते भी नहीं है जितना हाँ। अपनी बुद्धि से, हाँ। बट ना करते हुए कुछ बुरे कर्म भी हो ही जाते हैं और अच्छे कर्म भी होते ही हैं, तो उनसे कैसे बचे मतलब ना? हम्म। तो हम क्या करें एक्चुअली? थोड़े दिन पहले मैं एक क्लास सुन रहा था। अ, हमें ना बहुत बार ऐसा लगता है कि हम मतलब कॉशियसली तो पाप नहीं करते, लेकिन कोई भी इस संसार में कुछ भी अगर आप भोग करते हो, कुछ भी भोग भोग, उसमें किसी ना किसी के प्रति हिंसा होती ही है। एंड इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। चाहे किसी प्रकृति की चाहे किसी और दूसरे जीव की, कुछ ना कुछ हिंसा होती ही है। तो वो कोई भी अगर आप कर्म ऐसा करते हो जिसमें आप कुछ भी भोग करते हो बेसिकली, तो कोई भी भोग जो है वो पाप मुक्त हो ही नहीं सकता। प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी, मेरे ख्याल से हंसेंगे मेरे ऊपर जैसे इस टाइम मॉस्किटोज बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम रैंडमली कई बार होता है मच्छर आते हैं एकदम बहुत तेजी, तो हम हाथ से मार देते हैं, हाँ हाँ। तो वो भी एक तरह का पाप ही है ना? है तो सही। पर हम चाहते तो नहीं है मारना, लेकिन कई बार बहुत सारे मच्छर अटैक करते हैं तो मारना पड़ जाता है हाथ से। हाँ, तो ये तो क्लीनलीनेस। अनचाहे कर्म हो गए ना, कि जो हम हाँ, करना नहीं चाहते लेकिन रैंडमली हो जाते हैं हमसे। साफ सफाई रखनी चाहिए। बस यही है उसका जो सिद्धांत है, वही है कि साफ सफाई रखो। उसके बाद भी अगर कुछ मच्छर वगैरह आते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। पर अगर आपका कॉन्शियसनेस ऐसा है कि हमें ये जो है ये घर हमारा नहीं है, हमारे भोग के लिए नहीं है, भगवान का घर है और इसे हमें स्वच्छ रखना है, हम्म। उस कॉन्शियसनेस से अगर आप करते हो तो वो आप उसको कुछ मिटिगेट कर सकते हो। प्रभु जी इसी बात पे इतने दिनों से हो क्या रहा है, घर पे कई कई जगह मुझे जाले दिख रहे हैं दिवाली आ रही है, मैं नहीं साफ नहीं कर पा रही नहीं, साफ सफाई तो स्वच्छता रखना तो, क्लीनलीनेस इज वन वन ऑफ द पिलर, राइट? और वो क्लीनलीनेस ऐसा इज। लगता है कि जो जैसे ये जो मकड़ी का जाला है जिसने बनाया है, तो ये घर तो भगवान ने मुझे क्या उसको भी दिया है, मतलब ऐसी कॉन्शियसनेस दिमाग में उसको, चलती है तो वो मुझसे साफ नहीं होता उस मकड़ी को एक उसमें किसी पेपर में डालो और बाहर छोड़ो, वो बाहर अपना घर बना लेगी। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बना लेगी। आज ही साफ करूंगी प्रभु जी मच्छर का हम लोग हमारे पास भी वो फ्रूट फ्लाइज यहाँ पे बहुत हो जाते हैं ना, तो हम लोग एक ट्रैप बनाते हैं, उसमें मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बाहर छोड़ाते हैं। पर ऐसा नहीं है, जैसे ना शास्त्रों में कुछ कुछ चीजें ऐसी अलाउड भी है, सफाई से रिलेटेड है। इनफैक्ट नॉट टू एनकरेज, बट ऐसा एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, तो उनके भी जीवन काल से एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है। तो कुछ उनके आश्रम में सांप वगैरह आ गया था, तो उन्होंने अपने
शिष्यों को बोला कि इसको मार दो। फिर उन्होंने शास्त्र से कोई रेफरेंस दिया था कि सांप, बिच्छू या कोई जहरीले जो ये जानवर होते हैं, इनको मारने का शास्त्रों में अलाउड है। नॉट कि अननेसेसरी मार रहे हो आप उनको, आप वो अपने अपने मान लो जहाँ पे उनका हैबिटेट है वहां पे अगर रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो आपके घर की स्वच्छता में इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ तरह से मिटिगेट करना चाहिए। ट्राई ऐसा करना चाहिए कि वो हम उनको कम हिंसा से, जितनी कम से कम हिंसा से अगर हम उनको उनसे छुटकारा पा सके वैसा हो। पर ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो तो आप कुछ भी करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ हिंसा तो होगी ही। कुछ हिंसा जो होती है वो मिटिगेटेबल होती है, कुछ हिंसा जो होती है वो मिटिगेटेबल नहीं होती। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हमें पाप भी नहीं करना, पुण्य भी नहीं करना, तो हमें क्या करना है? डू दैट विच प्रोड्यूसेस नो रिएक्शन। ऐसा कुछ करो जिससे कि आपका कर्म फल नहीं बने। शायद ना तो पुण्य कर्म बने ना ही पाप कर्म बने। लोगों को ऐसा ना टेंशन भी होती है, अगर पुण्य कर्म भी, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारा पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाएगा तो क्या हम करें? जैसे ऐसा बोला जाएगा, आगे बताएंगे हम, कि भक्ति करो, भक्ति करने से पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं आपके। तो लोगों को टेंशन आ जाती है कि हमने इतना मतलब मेहनत करके पुण्य कर्म किया है जिसकी वजह से हमें सुख मिल रहा है, तो वो भी चला जाएगा क्या? तो हमने कर्म पढ़ा, भगवत गीता में एक और टर्म यूज करते हैं, अकर्म। तो हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म मतलब ऐसा, ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम कर्म बिल्ड नहीं करें। बी अ सोल्जर, तो एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है एक सिपाही का। क्योंकि वो, जैसे सिपाही जो है वो अगर मान लो जब देश के लिए लड़ता है तो वो देश के लिए लड़ता है, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता। तो अगर वो किसी की हत्या कर रहा है सरहद पे, बॉर्डर पे, नॉट अपने कम्युनिटी में, तो वो, उसका कोई उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, पर्सनल हेतु नहीं होता, वो देश के लिए करता है। तो उसको, जो कि ऐसे देखने में ऐसा पाप जैसा लग सकता है कि किसी आपने एक जीव की हत्या करी, लेकिन फिर भी उसको रिवॉर्ड किया जाता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो देश के बिहाफ पे कर रहा है। तो अकर्मा वही ऐसी एक्टिविटीज जो आप भगवान के लिए करते हो, भगवान की सेवा में करते हो। तो उसका फल आपको नहीं लगता। लेकिन अगर आप अपने खुद के प्लेजर के लिए, खुद के भोग के लिए कुछ भी करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। Everything belongs to God. If we act according to God on His behalf for His pleasure, then God's take the responsibility. जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी हमें कुछ फैसिलिटी देती है, वो लेकिन हम फैसिलिटी कंपनी का काम करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसमें अगर मान लो कंपनी का नुकसान हुआ तो कंपनी का, कुछ फायदा हुआ तो कंपनी का, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तो कर्म ऐसे ही होने चाहिए, इसको बोलते हैं अकर्म। या एक और टर्म सुनी होगी कभी, निष्काम कर्म, मतलब अपने खुद के काम या खुद के भोग के लिए नहीं करना। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो नाउ यू आर वर्किंग ऑन द रियल प्रोजेक्ट, तो आप सही काम कर रहे हो। नॉट गुड, नॉट बैड एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो कार्य अच्छा है या बुरा है, वो अच्छे और बुरे के परे हो गया। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है दुर्योधन और अर्जुन का। दुर्योधन भी कुरुक्षेत्र वॉर में था और अर्जुन भी था। दुर्योधन का क्या मोटिव था वॉर करने का? राज्य लेना। राज्य लेना अपने लिए। हम्म, अर्जुन क्यों लड़ रहा था? भगवान की इच्छा के लिए। भगवान की इच्छा के लिए। तो दिखने में वो काम सेम लग सकता है, दिखने में वो लग सकता है कि गुड कर्मा है, बैड कर्मा है, लेकिन अर्जुन जो कर रहा था वो अकर्मा था। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, अगर इस क्लास के लिए नहीं सही तो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूंगी। अकर्म और निष्काम कर्म में तो फर्क होता है।
निष्काम तो होता है कि हम जो भी करते हैं बाद में हम उनको समर्पित कर देते हैं भगवान को। इनमें कुछ ना कुछ ओवरलैप्स होते हैं, ऐसा एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि निष्काम कर्म जो है वो आप अपना प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हो, लेकिन अपने अपने हेतु के लिए नहीं कर रहे। तो उसमें कुछ अकर्मा का एलिमेंट भी है कि आप अपने हेतु के लिए नहीं कर रहे, लेकिन क्या वो भगवान के लिए कर रहे हो या सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो। और अकर्मा और भक्ति में भी कुछ ओवरलैप होता है। अकर्मा जो है वो आप एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर सकते हो कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा खुद का कोई हेतु नहीं है। लेकिन भक्ति और अकर्मा में क्या ओवरलैप है? भक्ति भी आप इसलिए करते हो कि आपका खुद का कोई हेतु नहीं होता, लेकिन भक्ति में थोड़ा एक प्रेम का एलिमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, तो थोड़ा ओवरलैप रहता है, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। Okay. ये निष्काम कर्म हो, अकर्मा हो, भक्ति हो, ये सब ओवरलैपिंग टर्म्स हैं, लेकिन ये सब हमें एक चीज जो बताती है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना। प्राइमरी ये तीनों में कॉमन एलिमेंट है। प्रभु जी। तो अकर्मा के बेनिफिट उसका कोई कर्मफल नहीं होता, ना पाप कर्मफल ना पुण्य कर्मफल। और सीड्स ऑफ ऑल प्रीवियस रिएक्शंस आर बर्न्ट टू एशेस। जो हमारे पुराने प्रारब्ध हैं वो भी सब जल के राख हो जाते हैं। इसमें हम बेसिकली इसको अकर्मा की डेफिनेशन को एक लेवल ऊपर ले गए। भक्ति से होता है वैसे ये सीड्स ऑफ ऑल प्रीवियस रिएक्शंस आर बर्न टू एशेस, कि आपके जो बीज है पाप करने की जो या पुण्य करने की जो प्रवृत्ति है वो भी जल जाती है, नष्ट हो जाती है। और नए कर्म तो नहीं बनते। अर्जुन और दुर्योधन का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। अर्जुन जो है वो विजय के लिए नहीं लड़ रहे थे, जस्ट इसलिए लड़ रहे थे कि भगवान ने उनसे बोला था कि तुम लड़ो। भगवान का उसमें हेतु था कि हाँ धर्म की स्थापना के लिए लड़ो, पर अर्जुन के लिए भगवान के लिए लड़ो। धर्म की स्थापना भी एक सेकेंडरी मोटिव था, नॉट प्राइमरी मोटिव। थोड़ा क्लियर है कि अकर्मा क्या होता है? जी, यहाँ पे सब लोगों अगर आप ऐसे समझाएं कि हम अपने डे टू डे काम को कर्म कैसे बनाएं। काम कर्म तो करने ही है, पर उनको कैसे हम अकर्म की तरफ या निष्काम कर्म की तरफ लेकर जाएं, तो थोड़ा सबके लिए इजी हो जाएगा। आप कुछ बताने चाहेंगे माता जी? आप ही बताइए प्रभु जी, आप मुझे समझाना शायद ना भी आए इतने अच्छे से, जितना मुझे समझ में आया अभी तक कि हम जैसे मेरा डे टू डे काम क्या है, सुबह उठना, सबके लिए मतलब सबको भेजना, सबके लिए खाना बनाना, भगवान ने लाना, पूजा पाठ करना, ये तो पहले मैं करती थी सबके लिए। अब मेरे मन में ये आता है कि मैं भोग बना रही हूँ, अभी मैं खाना नहीं बना रही, मैं भोग बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ और सबके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि अभी इसमें मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा भक्ति या कर्म जो भी इसको और ऐसे ही जैसे पहले मुझे घर मेरा लगता था, समहाउ अब दिमाग में आता है कि ये भगवान ने मुझे घर दिया है तो इसको साफ रखना, मुझे मतलब भगवान के प्रति मेरी भक्ति है। तो एक मेरी दिनचर्या के हिसाब से मैं इसको ऐसे समझती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए माता जी आपने। और अकर्मा में ऐसा नहीं होता कि हम कुछ नया कुछ करते हैं। हम अपनी जो हम कार्य कर रहे होते हैं वही कार्य होता है। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने मूड को चेंज करना होता है धीरे धीरे। और वो मूड को यही चेंज करना होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स भगवान।
नॉट टूवर्ड्स आवर सेल्फ। तो जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि हम खाना बनाते हैं, तो धीरे धीरे अपना मूड को ऐसा कल्टीवेट करना होता है, अपने कॉन्शियसनेस को ऐसा कल्टीवेट करना होता है कि हम लोग भोग लगाने के लिए भगवान के लिए खाना बना रहे हैं और उसके बाद हमें प्रसाद मिलेगा, हम प्रसाद को ऑनर करेंगे। या अगर हम काम पे भी जाते हैं तो हम काम पे इसलिए जाते हैं कि हमें जीवन यापन तो करना ही है, लेकिन अपने परिवार को मोटिवेट करना है ताकि हम भक्ति कर सके अच्छे से। ऐसा मूड मतलब बोलने में आसान लगता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस डेवलप करने में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन डूएबल है। अगर आप भक्तों के संग में रहोगे तो आप देख पाओगे कि भक्त ऐसा करते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि उनसे पता लगेगा कि हाँ दिन में ये अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनका मोटिव जो है पूरे दिन में उनका ध्यान जो होता है वो यही रहता है कि हम भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नियुक्त हो सके, अपने काम के थ्रू भगवान की सेवा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। तो वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। तो वही वही कॉन्शियसनेस जो है वो कल्टीवेट करते हैं, तो वो सारे आप दिन भर में जो कार्य कर रहे हैं वो सब अकर्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक जो प्रभु जी सबसे ज्यादा चेंज आया, तो पहले मैं जैसे दान वगैरह कैसे भी ज्यादा सोचती नहीं थी दान करते वक्त, बस दान करने अच्छी बात है, पुण्य कर्म है, मैं कर देती थी। पर अभी मैं थोड़ा ध्यान से करती हूँ, मतलब मैं ज्यादा तो मैं मंदिर के थ्रू करती हूँ कि मुझे पता है कि ये सही जगह यूज हो रहा है और इसमें मेरा कुछ पाप पुण्य नहीं बन रहा। लेकिन पहले हम सिर्फ पुण्य कमाने के लिए चक्कर में मैं कर देती थी किसी को भी, और मैं देखती नहीं थी कि ये उसको कैसे यूज कर रहा है, कहीं में मतलब उल्टा पाप ही कई बार हम कमा रहे होते हैं। उल्टा पाप भी कमा सकते हैं, पुण्य भी कमा सकते हैं, जो कि भी नहीं कमाना। तो जैसे अगर मान लो आपको किसी भूखे को भोजन खिलाना अच्छी बात है, अगर आपकी इच्छा ऐसी होती है तो आप सोचो कि खाली भोजन खिलाने से के बजाय अगर आप प्रसाद खिलाओ तो कितना अच्छा है। तो वो आपका पूरा कॉन्शियसनेस ही चेंज हो गया। अगर आप संसार में कुछ सोशल वर्क करना चाहते हो, कुछ, तो वो सोशल वर्क भी अगर आप, जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर मान लो कोई आपको सड़क पे कोई बच्चा दिखे, आप को दिखे कि वो जैसे बेघर है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो। उसकी मदद करने के आपके पास तरीका है कि अगर आप मान लो वो ठंड से जूझ रहा है तो उसको आपने एक कंबल दे दिया, या भूखा है तो उसको खाना दे दिया। पर ये सब टेम्परेरी रिलीफ है। अगर वो बच्चा खोया हुआ है, अगर आप उसके पेरेंट्स से उसको मिला देते हो तो उसका परमानेंट सोल्यूशन है वो। इसी तरह हम सब जो है वो खोए हुए हैं, अपने परम पिता से अलग हो गए। तो अगर संसार का भला भी करना चाहते हो तो सबसे उच्चतर भला यही है कि उनको आप उनके पिता से मिलाओ। तो उससे बढ़िया परमानेंट पुण्य भी कोई नहीं है उस, इनफैक्ट वो पुण्य की कैटेगरी से भी आगे चला जाता है, तो वो कर्म बन जाता है, वो भगवान की सेवा बन जाता है। भगवान गीता में बोलते भी हैं कि मुझे वो बहुत प्रिय है जो अ, जीवों को मेरे पास लेके आता है। तो अ, इसलिए अगर आपको मान लो किसी को किसी भूखे को खाना भी खिलाना है तो प्रसाद खिलाओ, और प्रसाद का बहुत महत्व होता है। आगे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में पढ़ेंगे तो थोड़ा उसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डाइट जो है वो एक प्राइम कंपोनेंट है, प्रसाद खाना। इंडिया में काफ़ी लेट हो रहा है। मैं एक सोच रहा था कि ये एक भगवत गीता का श्लोक है, ये सब लोग रिसाइट करें। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका इन भगवत गीता। आप लोग रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, एकं शरणं प्रजा अहम त्वां सर्वपापेभ्यो
अहम त्वाम अहम 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 त्वां त्वां प्रपद्ये। प्रपद्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शुचा। इसका अर्थ है abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. किसी भी तरह के धर्म का परित्याग करके भगवान की शरण में, केवल भगवान की शरण में चले जाओ। और भगवान जो है हमें सभी पाप के फलों से, इनफैक्ट पुण्य के फलों से भी मुक्त कर देते हैं। और इसमें किसी भी बात का संशय मत करो, डरो नहीं कि ऐसा करने में मुझे कुछ डाउट है कि ऐसा सही है कि नहीं। भगवान गारंटी देते हैं कि डू नॉट फियर। भगवान की शरण में जाने में एकदम भी एक मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए कि इससे मेरे पुण्यों की हानि होगी कि नहीं होगी, पापों की हानि होगी कि नहीं होगी। सब भगवान विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो भक्ति का एक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है शरणागति। तो इसमें भगवान अपनी शरण में आने के लिए बोल रहे हैं, और जिन धर्मों का परित्याग करने के लिए बोल रहे हैं वो वही है जिसको हम बोलते हैं ना पुण्य कर्म, या शास्त्रों के अंदर कुछ ना कर्मकांडी सेक्शन है जो कि धर्म के अनुसार ही है, लेकिन वो कर्म कांड को एनकरेज करते हैं अपने लिए। यज्ञ करो जिससे कि आपका भला हो, दुनिया का भला हो। लेकिन इसमें भगवान बोल रहे हैं कि अल्टीमेट भला क्या है। वो सब लोअर धर्मों को छोड़ के अल्टीमेट धर्म है भगवान की शरणागति। तो भगवान की शरण एक्सेप्ट करनी चाहिए। अकर्म जो हम करते हैं, अकर्म या भक्ति कर्म जो हम करते हैं, उसमें उसकी कभी हानि नहीं होती। अगर आपने कुछ भी थोड़ा भी किया तो वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है जैसे हम अकर्म करते हैं तो पुण्य कर्म को वो नष्ट कर देता है, पाप कर्मों को भी नष्ट कर देता है। या अगर आपने कोई पुण्य कर्म किए उसका आप जब फल भोगते हो तो वो आपका अकाउंट डिमिनिश हो जाता है। या पाप कर्म किए उसका आप जब फल भोगते हो किसी पशु योनि में या इवन मनुष्य योनि में भी अगर आप उसका फल भोगते हो तो वो आपके पाप कर्म जो है वो बर्न करते हो। लेकिन अकर्म कभी बर्न नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही है, उसकी कभी हानि नहीं होती। और वो आपको संसार की दावाग्नि से निकाल सकता है। इन दिस एंडेवर देर इज नो लॉस। कभी कभी आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ, कर्म करने का कभी कोई रिग्रेट नहीं होता। वो हमेशा आपको ऊपर की ओर ही लेके जाता है। ऊपर मतलब नॉट इवन स्वर्ग, भगवत धाम। टॉपिक का कंटेंट हो गया पूरा। अभी हम कुछ और डिस्कस करना है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई रिफ्लेक्शन, किसी का कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे। अंकित प्रभु। थैंक यू सो माता जी। Yeah, Mataji, I think two important things I think today. One is this karma, where आप जो भी करें ये सोच के ना करें कि इससे पुण्य पाप मिलेगा। आप ये सोच के करें कि ये भगवान को समर्पित है। जो भी कर रहे हैं आप भगवान की बनाई हुई उसमें कर रहे हैं जो आपको करना है। और हाँ जी, और जो दूसरा हमने वो डिस्कस करा था स्टार्टिंग में कि जो कुछ प्रारब्ध होते हैं, मतलब जो करंट अभी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पिछले जन्मों में कुछ लिखा हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। और जो हम कुछ नया करते हैं उससे उसका फल आपको इस जन्म में भी मिल सकता है आपको, और वो हो सकता है वो आपका संचित हो रहा हो अगले जन्म के लिए। नाइस। और अकर्म करने से हम मेक श्योर करते हैं कि अगले जन्म के लिए हम कुछ संचित नहीं करते। हाँ और पिछले जन्मों वाला जो कर्म है, प्रारब्ध है,
उसको भी हम नष्ट कर देते हैं। प्रभु ये जो हम अकर्म करते हैं, अब हम आगे से कर सकते हैं राइट, कि अब हम जो भी करें उसको भगवान को समर्पित करें, बट जो ऑलरेडी हाँ हो चुके हैं। इट्स नेवर टू लेट। दुर्घटना से देर भली, तो वो कहावत होती है ना। तो देर आए दुरुस्त आए, तो देर इज इट्स नेवर टू लेट। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने लेट कर दिया, लेकिन फिर भी इट्स नेवर टू लेट। जी प्रभु जब जी। समझ आ जाए, हाँ, जब जागो तभी सवेरा। हम्म, उसका ये मतलब नहीं है कि चलो कल जाग लेंगे, नहीं। जब 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 ये आपको समझ आ जाए उसी वक्त जागना है। जी प्रभु। रेशु दीदी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? रेशु दीदी है क्या? रेशु दीदी, शायद वो है नहीं। प्रभु जी, कोई पर है मैं तो इशू है। हाँ, वो मेरे ख्याल से उस पे, पर मैं प्रभु जी अभी शायद पता नहीं वो हैं या नहीं है। वो दिख तो रही हैं, पर उनके बारे में एक बात बताना चाहूँगी। वो जब से लास्ट क्लास के बाद वो चाय छोड़ने की काफ़ी कोशिश कर रही है। लाइक शी इज़ ट्राइंग हर हाँ बेस्ट। मैं एक्चुअली ना बाहर बैठी हुई, तो बस मैं माइक ऑन नहीं कर रही हूँ, पर कोशिश वाकई में मैं कर रही हूँ। पर लिटरली मेरे लिए चाय छोड़नी, विशु ने मेरे से एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, शायद वो क्लास की लास्ट लाइन थी, वो मैंने मिस कर दी थी। मेरा पता नहीं क्यों नेट नहीं चलता है लास्ट में, या नहीं चलता है। तो विशु ने मुझसे बोला कि चाय छोड़नी है तो एक लाइन याद करो कि वो भगवान को अच्छी नहीं लगती है। तो अगर मैं चाय छोड़ रही हूँ तो मैं सिर्फ वो लाइन पकड़ रही हूँ, अदरवाइज मेरे से चाय कोई नहीं छुड़वा सकता। प्रभु जी, इनके बारे में बताती हूँ, मतलब इनको चाय का इतना शौक है, समय में तो और ये छोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके दिमाग में आ रहा है और ये ट्राई कर रही है। लाइक जब इन्होंने लिखा तो मैंने इतनी प्रार्थना करी भगवान से इनके लिए कि अब कोशिश कर रही है तो छुड़वा दो। तो भगवान बहुत बहुत बड़ी बात स्ट्रेंथ देते हैं। इनफैक्ट है। कल से कार्तिक शुरू हो रहा है। हाँ। नहीं, तो मैंने आज ये थोड़ा सा सोचा है, बाकी तो जैसे कि इंद्रेश जी कहते हैं कि अगर आप कोई संकल्प ले लो तो भगवान जी और कोशिश करते हैं कि इसका संकल्प तुड़वाओ। तो मैंने सोचा है कि चलो कार्तिक चाय नहीं पीऊं, कार्तिक में कोशिश हाँ करूं। नहीं, अगर आपने 1 महीने प्रैक्टिस कर ली तो फिर डेफिनेटली छूट जाएगी। 1 ये महीना आज इज़ मैंने सच अ हाँ बिग बस पीरियड। सोचो संडे है और मैं घर पे हूँ, और मैंने बस 1 कप चाय पिया, बस 1 कप, सही में बहुत बड़ा छोटे, जब हम अपने आज। छोटे टारगेट सेट करते हैं ना तो अचीवेबल होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप अपने दिमाग को ये बताओगे कि मुझे ये छोड़ना है, तो भगवान, दिमाग जो है बहुत रेजिस्ट करेगा, मन जो है बहुत रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप उसको छोटा टारगेट दोगे ना कि मुझे सिर्फ ये डिले करना है, अभी नहीं बाद में, तो हाँ वो चलिए, मेरी उसको, सोचना, मन को थोड़ा सा, हाँ कोशिश जरूर करूंगी। ये वाली लाइन याद रखूंगी कि भगवान जी को चाय अच्छी नहीं लग रही है। हाँ। और अभी जैसे कार्तिक मंथ आ रहा है ना, कार्तिक मास जो होता है वो उसको बोलते हैं ऊर्जा व्रत। तो कार्तिक मास में ना बड़ा उसका महत्व है, उससे आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आपका ऐसा कोई संकल्प है, आप लेना चाहते हो, तो कार्तिक मास इज अ वेरी गुड टाइम। कार्तिक मास के और भी बहुत महिमा है, तो वो भी हम कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान, कि हर रोज कार्तिक मास में भगवान को एक घी का दीपक जरूर भगवान के लिए जलाएं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अपने इंडिया में वैसे और भी काफ़ी व्रत लेते हैं लोग कार्तिक में। ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना, और भी कई तरह के व्रत लेते हैं। और भगवान को दीप अर्पण करना इज़ वन ऑफ द बेसिक, वेरी इजी टू डू। तो और एक दामोदर अष्टकम होता है, वो अगर आप पढ़ पाए, सुन पाए, तो वो भी आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पे आजकल बहुत इजी है, दामोदर अष्टकम डालें तो आ जी जाएगा। प्रभु जी, हम पढ़ते हैं, दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। पर रेशु दीदी, आपका वो जो सवाल था जैसे नर्क का, और वो आपका क्लियर हो गया वो? हाँ जी भाभी जी।
तो बस मेरे को ये लगता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का बस विवेक हो जाए हमें, तो हम सब समझ जाएंगे। वैसे तो क्लियर हो गया था, विशु अच्छा समझा देती है, पर हाँ ये बात भी आज कुछ नहीं सबसे अच्छे समझाती। ग्रुप डिस्कशन के बाद हाँ डर बैठ गया। पकौड़े पकौड़े बन के बड़े फ्राई नहीं बनने हो। से अच्छा है कि यही समझ जाओ। नहीं, हम ना तो पकोड़े बनेंगे ना हम पकोड़े खाएंगे, दोनों ही नहीं करेंगे हम। हम सिर्फ प्रसाद खाएंगे वही और तो है धन। भगवान के साथ रहेंगे। हाँ जी जैसे भाभी ने भी अभी बताया, मैंने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी प्रभु जी। जैसे भाभी ने भी बताया कि जैसे हमारे यहाँ इंडियंस में, मतलब हमारे यहाँ किचन में बहुत बिजी शेड्यूल होता है। और मतलब जब मैं अपना प्रीवियस टाइम सोचती हूँ, तो जैसे घर में कभी बहुत काम होता था, बच्चे अपना काम नहीं करते थे, सारा काम अकेले करना होता था, तो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, बच्चों को डांट भी देती थी। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि जब दृष्टि बदल जाती है तो सब चीज नॉर्मल हो जाती है, कि अब लगता है कि नहीं, हमें ये घर हमारा है ही नहीं। जैसे भाभी ने बोला कि अब मतलब कॉन्शियसनेस में ये आ गया है कि हम जो भी करते हैं वो सब भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। या बच्चे भी हैं ये, तो ये हमारे बच्चे ही नहीं है, ये भगवान के ही बच्चे हैं। और हमें हाँ। ड्यूटी मिली हुई है इनकी सेवा करने की, तो उसको खुशी खुशी करेंगे तो हम उसी इजीली कर पाएंगे बिना फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन उसी काम को जब हम पहले करते थे तो फ्रस्ट्रेशन के साथ करते थे, अब उसी काम को दृष्टि बदल गई तो बहुत आराम से इजीली स्मूथली कर लेते हैं। अब गुस्सा नहीं आता किसी भी काम को लेके, चाहे कितना ही बिजी शेड्यूल हो, बहुत कामली हो जाती हैं सब चीजें। दीदी मुझे तो ये आता ये भी है बच्चों पर गुस्सा। नहीं, ये मैं वैसे भक्ति के बोलने के साइड लिए बोल रही इफेक्ट्स। हूँ, गुस्सा तो मैं भी करती हूँ। गुस्सा तो मैं भी करती हूँ भाभी, इतनी सीधी नहीं हूँ। आ जाता है, बट फिर भी पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हुआ मेरे बच्चे इस टाइम मेरे पास नहीं बैठे। ये सब जो जीवन में जो अच्छाइयाँ आती है ना, ये सब सोचो ये तो सिर्फ भक्ति के साइड इफेक्ट्स हैं। हम्म जैसे मूवी बट बनी थी एटलीस्ट भक्ति के मैं साइड इफेक्ट्स। कोशिश तो कर रही हूँ। हम्म हम्म। नहीं, ये सही बात कही है प्रभु जी ने कि ये तो सिर्फ साइड इफेक्ट है। तो जब हमें भक्ति मिल जाएगी या प्रेम मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? आरती कुछ कहना चाह रही है। यस माता जी। आई आज के सारे डिस्कशन में से आई थिंक द थिंग विच क्लिक मी द मोस्ट इज जस्ट लाइक कोई हेल्थ इश्यू हो तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपने मेंशन करा था कि कोई इश्यू हो, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, तो यू शुड ऑलवेज सीक फॉर द हेल्प। दैट वाज रियली नाइस। हाँ, हम लोग का एक्सपर्टीज है नहीं ना हर चीज में, तो जो जिस चीज का एक्सपर्ट है उसका गाइडेंस आप एक्सपर्ट से ले सकते हैं। या आई थिंक अब टारगेट ये है कि ढूंढने पड़ेंगे सब एक्सपर्ट्स। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ताई जी। बेटा आज बहुत अच्छा लगा, सब जो डिस्कशन था आज का डिस्कशन वाकई में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल व्यवहार की बात थी कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, अच्छे कर्म करें और भक्ति की ओर आगे बढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हो गया प्रभु सारा सबका। यस, ठीक है, अगले वीक फिर मिलेंगे। कार्तिक की बहुत बहुत सबको बधाई। सब लोग कुछ ना कुछ अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कार्तिक का बहुत महत्व है। अगर आप भगवान की तरफ यूजुअली एक कदम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कार्तिक में जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 10,000 कदमों के इक्वल होता है। तो अपना अगर आपने कुछ भी आगे, अगर आप आ, दीप दान कर सकते हैं, अगर आप माला नहीं करते तो माला शुरू करने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर ऑलरेडी करते हैं तो उसमें आप कुछ वृद्धि कर सकते हैं। तो एक एक माला जो है वो हजार हजार माला का उसमें बेनिफिट मिलता है भगवान की, और ऊर्जा मिलती है भक्ति करने की। तो आप कोई भी तरह का व्रत जो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से लगे आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।